रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट, मोहब्बत में घुलता नफरत का जहर, बच्चों के साथ खराब होते रिश्ते, वास्तु अनुसार क्या करें क्या नहीं, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है, कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया शर्मा जी। प्रिया जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे आपके रिश्तों को लेकर। जी हाँ, अगर आपकी जिंदगी में खलबली मची हुई है, आपके अपनों से नहीं बन रही है, आपके अपने पति या पत्नी से नहीं बन रही है, बच्चों से नहीं बन पा रही, बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, आपके अपने खुद के पेरेंट्स से नहीं बन पा रही है, सास ससुर से नहीं बन पा रही है, मतलब रिश्तों में खटास है, तो इसके पीछे आपके घर का वास्तु कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। किस प्रकार से आपके घर का खराब वास्तु आपके रिश्तों को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, यही आज हम जानेंगे प्रिया जी से। प्रिया जी, रिश्तों का वास्तु दोष से, घर के वास्तु से क्या कनेक्शन, पहले ये समझाइएगा। जी, जो भी हमारी मैरिड लाइफ है, मान लीजिए एक लड़की अपने घर को छोड़ के किसी के घर में आती है, लेकिन वह अपने घर में तो बहुत खुश रहती है, लेकिन दूसरे घर में आकर क्यों संबंध खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ा दोष होता है वास्तु का दोष। अगर आप पति पत्नी का कमरा किसी भी पूर्व दिशा के ईशान कोण में स्थित करते हैं, जो हमारे पूजा का घर होता है, या उत्तर दिशा में आप स्थित कर देते हैं, या पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच के वायव्य कोण में अगर आप कपल्स का कमरा कर देते हैं, तो हमेशा स्त्री वह लड़की परेशान रहती है, या वह घर को छोड़ के चली जाती है, या उस घर में तलाक 100% हो जाते हैं जी। अगर आप पति पत्नी का कमरा वायव्य कोण में, जो वायु तत्व का कोण है, अगर आप वहां कर देते हैं, तो 100% पत्नियां पति को धोखा देकर वह घर छोड़ के चली जाती हैं। या जैसा आप आजकल सुन रहे हैं कि इतने कांड हो रहे हैं कि प्रेमी के साथ चली जाती है, या उसके संबंध बहुत बन जाते हैं। तो ये सब वास्तु दोष है कि उस घर में जो स्त्रियां हैं वो टिक नहीं पाती हैं। वो किसी ना किसी वजह से ससुराल से क्लैशेस होने के कारण, सासू माँ से क्लैशेस होने के कारण वह घर छोड़ के चली जाती है। मतलब वास्तु की यही नेगेटिव एनर्जी उनके रिश्तों को खराब, क्योंकि मन क्या है, मन के जो है वहां पर उस वास्तु के अनुसार उस लेडी का नहीं लगेगा, उसको इरिटेशन होगी अगर आप उनका कमरा, क्योंकि हम एक जब पारिवारिक जीवन में आ जाते हैं तो हमारे बीच संबंध बनते हैं, उस संबंध से हमारी गृहस्थी बढ़ती है। आप समझते हैं ना, फिजिकल रिलेशन होते हैं, हमारी गृहस्थी बढ़ती है। तो क्या होता है कि उसके लिए भी एक दिशा निर्धारित है। वो आप पूजा के स्थान में तो नहीं बना सकते ना संबंध, या आप उत्तर की कुबेर की दिशा में तो नहीं बना सकते, या आपको बनाने हैं वो साउथ और वेस्ट के बीच के जो नैऋत्य कोण है, उसमें आपको वो चीज करनी है। यानी कि आप कपल जो हैं वो नैऋत्य कोण में रहें, कभी भी वह पूरब की कमरे में या ईशान के कमरे में बिल्कुल ना रहें। चलिए, ये तो आपने मुझे दिशा का बताया, लेकिन बेडरूम में ऐसी कौन कौन सी चीजें वास्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो पति पत्नी के संबंधों को और खुशहाल बना सकती हैं? देखिए, बेडरूम में सबसे पहले क्या होता है कि निर्धारित होता है कि आपने अपनी शादी की पिक्चर किस वॉल पे लगाई हुई है। सब लगाते हैं, अपनी शादी की पिक्चर लगाते हैं, और जैसे जयमाला की फोटो लगा ली, या अपने कोई दुल्हन दूल्हे की फोटो लगा ली, तो वो आपको किस दिशा में लगानी चाहिए। तो हम यही कहते हैं कि वेस्ट दिशा में आप लगा सकते हैं, या साउथ वेस्ट के बीच में नैऋत्य कोण में अपनी फोटो लगा सकते हैं। फोटो क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सीधा बेड के ऊपर लगा लेते हैं, सर के ऊपर लगा लेते हैं। तो बिल्कुल भी सर के ऊपर अपने विवाह की फोटो नहीं लगानी चाहिए। जो भी अपनी फोटो लगानी चाहिए वो अपने बेड के सामने की तरफ लगानी चाहिए। मतलब जैसे आपका सराहना साउथ की तरफ है, तो आप अपना जो फोटो है वो उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं, या फिर आप अपने साउथ और वेस्ट के लेफ्ट राइट में लगा सकते हैं। तो इस तरह रिश्तों में खटास हो जाती है। एक कहा जाता है कि कोई भी लविंग चीज या लव बर्ड्स हो, अगर आप अपने कमरे में लगाते हैं, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम जो था वो सदा ही अमर है, तो कुछ ऐसी मूर्तियां अगर आप अपने कमरे में लगाते हैं, कहते हैं कि भगवान की मूर्ति नहीं लगाते, यही मैं आपसे पूछने वाली थी। लेकिन एक राधा कृष्ण का जो है वो वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, प्यार
का प्रतीक है, तो केवल अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की फोटो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। उनकी पूजा नहीं कर सकते वहां पे बैठ बस के, आप लगा लीजिए, बस केवल आप वो लगा सकते हैं। आप लव बर्ड्स लगा सकते हैं अपने कमरे में, जिससे मतलब आपके जीवन में जो है वो खुशहाली बनी रहे और आपके जीवन में संबंध में प्रेम बना रहे। इसी के साथ लोग वो चीज़ भी जानना चाहते हैं कि क्या बेडरूम में तो बिल्कुल भी भूल कर नहीं रखना चाहिए, वरना रिश्ते तो छोड़िए, तुरंत डिवोर्स हो जाएगा। देखिए बेडरूम में एक तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ताजमहल रखते हैं, मकबरा रखते हैं, क्योंकि उसे भी मोहब्बत की निशानी मानी गई वो है। मोहब्बत की निशानी मानी गई है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ताजमहल को कोई वो नहीं दिया जाता। तो अपने कमरे में कभी भी ऐसी कोई चीज मतलब जो गाड़ी गई हो या जिसको चिनवाई गई हो, ऐसी कोई भी चीज जैसे महाभारत का कोई पोस्टर हो वो नहीं लगाना चाहिए। कोई दो चीज लड़ रही हो, जैसे दो हिरन लड़ रहे हो या कुछ एग्रेसिव एनिमल्स हो जी, उनके पोस्टर कभी भी अपने बेडरूम में जो कपल जो नवविवाहित लोग रहते हैं वो कभी भी ना लगाएं जी। ऐसा लगाने से उनके जीवन में हमेशा लड़ाइयाँ रहती हैं, वो एक दूसरे को देख के इरिटेट होने लगते हैं, उनका घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें उन्हें अपने कमरे में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। चलिए, इसी वीडियो में वैसे मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन सोचा कि पूछ ही लूँ। बच्चों के लिए स्टडी रूम का वास्तु क्या कहता है? बच्चों के लिए सबसे उत्तम दिशा जो मानी गई है वह पूर्व दिशा मानी गई है। बच्चे क्योंकि जो सूर्य का उदय होता है वह पूर्व दिशा से होता है, तो बच्चों की जो टेबल बनानी चाहिए वह या तो पूर्व दिशा की तरफ बनानी चाहिए, उनका फेस पूर्व दिशा की तरफ हो, टेबल सामने हो, या फिर उत्तर दिशा की तरफ बच्चे बैठ के पढ़ें। तो ये शुभ दो दिशाएं ऐसी हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही शुभ हैं। तो हमेशा बच्चों की चेयर ऐसी होनी चाहिए कि उनका फेस पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो। यहाँ बैठ के अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। और जो आजकल बच्चों के संस्कार थोड़े हिल रहे हैं, जी, मोबाइल वाली चीज़ें जो हो रही हैं वो सब चीज़ों से उन्हें मुक्ति मिलती है, मतलब हट जाते हैं वो उस चीज़ से। और जो ये चीज़ें हैं बच्चों की, लैपटॉप हैं या मोबाइल्स हैं या जिस चीज़ से आपको लगता है हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, परेशान हो रहा है, वो चीज़ें उठाकर उसकी वायव्य कोण में रख दीजिए, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच के कोने में रख दीजिए। तो बच्चा इन चीज़ों से हटने लगेगा, उसका दिमाग। केवल पूर्व दिशा बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मुझे याद आया कि लोग बहुत इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं रंगों पर, खासकर बेडरूम में कौन सा पेंट कराया जाए, किस रंग का? देखिए सबसे ज़्यादा बेडरूम में हम देखते हैं कि दिशा के अनुसार पेंट कराया जाता है। यहाँ पे आप दिशा के अनुसार ही ये दिशा के अनुसार कराया जाता है। जिस भी दिशा में उनका बेडरूम होगा उसी से ही संबंधित वास्तु के अनुसार उनका पेंट कराया जाएगा। लेकिन जितना लाइट कलर कराया जाए, वाइट हो, क्रीम हो, हल्का येलो हो, पिंकिश हो हल्का, तो वो ही उनके जीवन में थोड़ा शांति रखेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, कि तू नहीं मैं सही, ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो चीज़ों के लिए बहुत ही शांत कलर जो हैं अपने बेडरूम में करने चाहिए, जिससे मतलब एक दूसरे के को सहयोग दें पति पत्नी और अपने वंश को, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल जी। तो ये वीडियो और वीडियो से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आप वास्तु संबंधित किसी भी टॉपिक पर जानना चाहते हैं और वो भी प्रिया शर्मा जी से, तो वो भी आप अपने सजेशंस में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे और प्रिया जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बहुत बहुत